साथियों नमस्कार। मैं आशीष शर्मा और आपका राजस्थान के सीईटी 2026 की एग्जाम सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का कला एवं संस्कृति के टॉपिकों को। अपन राजस्थान कला एवं संस्कृति की सीरीज स्टार्ट हो रही है और ये जो सीरीज होगी ये PYQs और MCQs बेस होगी। ये कंप्लीट रिवीजन होगा। जो प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन्हीं को ही इसके अंदर पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटजी होगी, जैसे ही कला एवं संस्कृति कंप्लीट होती है उसके बाद और भी टॉपिक लिए जाएंगे और ये सारे जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ चलिए क्लास में हम आगे चलते हैं। जैसा कि लिखा राजस्थान में लोक संत एवं संप्रदाय, राजस्थान कला संस्कृति का ये टॉपिक है लोक संत और संप्रदाय का। इसके अंदर हम जितने भी हमारे संत है, संप्रदाय है, किस किस तरीके की भक्ति होती है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। संतों का कब जन्म हुआ, कौन कौन से पीठ है, मठ है, कहाँ कहाँ उनके स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण एवं निरंकार नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई संप्रदाय निर्गुण नहीं है तो क्या होगा, वो साकार होगा। जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय क्या है, शगुन संप्रदाय है। इसकी व्याख्या दी गई है, हमारे उपासना पद्धति को हमारे साधु संतों ने दो प्रकार में विभाजित किया है। एक है निर्गुण भक्ति संप्रदाय और दूसरा था सगुण भक्ति संप्रदाय। निर्गुण भक्ति संप्रदाय क्या है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय वह संप्रदाय होता है जिसमें ईश्वर की पूजा निर्गुण मानकर की जाती है, उसमें मूर्ति पूजा का विशेष महत्व नहीं होता। इसके अंदर कुछ पंथ है जिसके अंदर दादू पंथ हो गया, जिसके अंदर बिश्नोई हो गया, जसनाथी संप्रदाय हो गया, राम स्नेही संप्रदाय हो गया और निरंजनी संप्रदाय हो गया, लालदासी हो गया, कबीर पंथी। ये सारे संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ ही सगुण संप्रदाय में कौन कौन से हैं? सगुण संप्रदाय वह संप्रदाय होता है जिसमें ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। इसके अंदर रामानुज संप्रदाय हो गया, रामानंदी हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, वल्लभ संप्रदाय हो गया, गौड़ीय हो गया, नाथ हो गया और पशुपत हो गया, मीरादासी हो गया। ये आदि संप्रदाय किसमें आते हैं? सगुण संप्रदाय के अंदर आते हैं। एक इनका मिक्स रूप होता है जिसमें सगुण एवं निर्गुण मत मिश्रित स्वरूप में इनकी पूजा होती है, जिसमें निरंजनी हो गया, हरिदास शौकना, निष्कलंकी संप्रदाय, संत मावजी और चरणदास जी, संत भूरीदास अलख। ये निर्गुण शक्ति के अंतर्गत आते हैं, ये जो संप्रदाय होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस बने वो किस तरीके के हैं हम उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सगुण संप्रदाय की कुछ बात कर रहा है। दादूपंथी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय। ये दादूपंथी संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय और जसनाती, ये तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, लेकिन निरंजनी जो संप्रदाय है वो कौन सा है? सगुण एवं निर्गुण मत का मिश्रित रूप है। इसलिए हम इसको निर्गुण है तो निर्गुण मानेंगे, नहीं इसको प्योर सगुण मानेंगे। ये दोनों का मिश्रित रूप का क्या है? संप्रदाय है। निम्न में से कौन सा निर्गुण उपासना का अनुयायी नहीं था? इसका मतलब सगुण उपासना का अनुयायी होगा रामचरण जी, मीराबाई। निर्गुण उपासना का अनुयायी था, सॉरी, रामचरण जी, मीराबाई, दादू दयाल और रतन सिंह। दादू दयाल जो थे वो क्या थे? निर्गुण उपासना के अनुयायी थे। शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है? दादू दयाल, वल्लभ, न्यूयॉर्क और राम स्नेही संप्रदाय। तो शाहपुरा के अंदर जिसकी पीठ है वो है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अपन देख लेते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट पीठ है, जो इसकी प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। इसके जो संस्थापक थे
वो कौन थे? राम स्नेही रामचरण जी इसके क्या थे? संस्थापक थे। तो इसके जो संस्थापक है वो है रामचरण जी। रामचरण जी इसके संस्थापक थे। इसकी अन्य शाखाएं और थी। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। एक है रैण शाखा। ये संत दरियाब जी इसके क्या थे? मठाधीश थे, प्रमुख थे। जैन तारण जिला नागौर के अंदर ये उपस्थित है। सिंहथल शाखा है, इसके कौन थे? हरिराम जी। हरिराम दास जी थे। ये बीकानेर के अंदर स्थित है। इसके जो अन्य शाखाओं में खेड़प्पा शाखा है, इसमें संत रामदास जी थे और ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। तो इस तरीके से राम स्नेही संप्रदाय की जो मेन शाखा थी वो कहाँ पर है? राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की मेन शाखा भीलवाड़ा के शाहपुरा में, शाहपुरा के अंदर भीलवाड़ा में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसकी तीन और प्रमुख संप्रदाय हैं, तीन और शाखाएं थी। एक थी रैण में, एक है सिंहथल और एक है खेड़प्पा। एक कौन सी है? खेड़प्पा। तो एक रैण है, एक सिंहथल है और एक खेड़प्पा, तीन संप्रदाय। रैण के अंदर कौन थे? दरियाब जी थे। जय जन्म इनका कहाँ होता है? जयतारण में हुआ था। सिंहथल के कौन थे? हरिराम दास जी थे, बीकानेर के अंदर रहने वाले। और खेड़प्पा शाखा संत रामदास जी जोधपुर के अंदर क्या है? इनका शाखा है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख पीठ मठ कहाँ पर स्थित है? रामस्थी लाडू में, हरिमानंद जोधपुर, रामशरा गलता जयपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा। तो शाहपुरा जो भीलवाड़ा है इसमें क्या है? इनकी प्रमुख संप्रदाय है। संत दरियाब जी राम स्नेही संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो संत दरियाब जी राम स्नेही संप्रदाय के रावत शाखा, रैण शाखा, सिंहथल शाखा और खेड़प्पा शाखा। तो दरियाब जी अभी हमने पढ़ा था, दरियाब जी किसके थे? रैण शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? दरियाब जी थे। सेम क्वेश्चन, आंसर इसका भी यही होगा, संत दरियाब जी। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़प्पा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है? तो मीरादासी, राम स्नेही संप्रदाय, पुष्टि मार्गी और रामानंदी। तो अभी हमारे राम स्नेही संप्रदाय चल रहा है, तो राम स्नेही संप्रदाय के क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? रैण, शाहपुरा, सिंहथल और खेड़प्पा। सिंहथल शाखा, रैण शाखा, खेड़प्पा शाखा और शाहपुरा शाखा, इनका क्या करना है? हमको मिलान करना है। तो मिलान करते हैं। रैण शाखा जो थे उसके कौन थे? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी रैण शाखा के कौन थे? संत दरियाव जी। ठीक है। सिंहथल शाखा के कौन थे? तो सिंहथल शाखा के थे संत हरिराम जी। संत हरिराम जी। और खेड़प्पा शाखा के जो थे, खेड़प्पा शाखा थे संत रामदास जी। संत रामदास जी। और शाहपुरा शाखा के कौन थे? तो शाहपुरा शाखा के जो संत थे वो थे संत रामचरण जी। जो प्रमुख केंद्र था शाहपुरा शाखा कौन सा है? इन तीनों में रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी थे। और ये प्रमुख कौन सा केंद्र था? शाहपुरा का, जो भीलवाड़ा में स्थित है। तो ए के अंदर कौन सा आएगा? ए में आएगा 3, ए में आएगा 2, बी में आएगा 4, तो 2 और 4, तो 2 4 3 1, ये इसका क्या है? आंसर हो गया। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म टोंक में डिग्गी के सोडा में हुआ। कहाँ हुआ? सोडा डिग्गी। टोंक के डिग्गी सोडा एक गांव है डिग्गी के अंदर, उसमें क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैण, शाहपुरा, सिंहथल और खेड़ा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? राम स्नेही संप्रदाय के। किसके थे? राम स्नेही संप्रदाय के।
तो हमने इसमें कंप्लीट क्लास के अंदर यदि देखा जाए तो राम स्नेही संप्रदाय को क्या किया है, पढ़ा है, और इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। तो हम एक बार और रिवीजन करते हैं कि राम स्नेही संप्रदाय क्या था। राम स्नेही जो संप्रदाय है, पहली चीज ये संप्रदाय कौन सा था, ये एक निर्गुण संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय के अंदर आता है। राम स्नेह संप्रदाय जो है वो एक निर्गुण संप्रदाय के अंदर आता है। इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, रामचरण जी। इसके प्रवर्तक कौन थे, रामचरण जी थे। रामचरण जी जो इसके प्रवर्तक थे कहाँ के थे, वो सोडागाम डिग्गी। इसकी मेन जो फीट है वो कहाँ पर थी, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी क्या थी, मेन शाहपुरा भीलवाड़ा में इनके तीन और क्या थे, शाखाएं थी। कौन कौन सी थी, एक थी रेण। रेण शाखा के अंदर संत दरियाब जी इसके क्या कहते हैं, प्रवर्तक थे। और जैतारण के अंदर ये इन्होंने जन्म लिया, नागौर के अंदर आता है। सिंहथल शाखा थी, हरिराम दास जी थे बीकानेर में। खेड़प्पा शाखा संत रामदास जी जोधपुर में थे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँचे और उनकी एग्ज़ाम में उनको बेनिफिट देखने को मिले। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं वीडियो में विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।